मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग रीजनिंग में अक्षर श्रृंखला को देखेंगे। लेटर सीरीज को देखेंगे। अक्षर श्रृंखला, इस लेटर सीरीज में कुछ अंग्रेजी के अक्षर होंगे जो एक कतार में सीरीज बनेगा। 2 या 3 या 4 अक्षरों के साथ बार बार दोहराएगा। तो इसमें देखिए प्रश्न में कि कैसे लेटर सीरीज में अंग्रेजी का लेटर जो है उससे कैसे सीरीज बनता है। तो देखिए, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ ए उसके बाद खाली स्थान है और ए 3 बार है, उसके बाद फिर खाली स्थान है। ए 4 बार है, उसके बाद खाली स्थान है। फिर ए 4 बार है, उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद बी है। तो अब हमको सोचना है कि कौन सा ऐसा लेटर भरे, इन चारों खाली स्थान में कौन सा ऐसा लेटर भर दिया जाए जिससे एक सीरीज बन जाए, एक श्रृंखला बन जाए। और एक श्रृंखला 2 या 3 या 4 लेटर जो बार बार वही दोहराएगा, तो इसी को हम लेटर सीरीज के नाम से जानते हैं। तो अक्षर श्रृंखला को देखिए कैसे हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा लेटर है, जैसे देखिए 4, यहाँ 4 है, तो इस तरह से 4 या 3 या 2 का बनता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको एक श्रृंखला के रूप में बना देना है कि बार बार वही अक्षर दोहराता है कि नहीं। अगर एक साथ 3 या 4 या अधिकांशतः 3 या 4 लेटर होते हैं, 2 भी होते हैं, अगर एक बार बन जाता है तो बार बार वही आपको दोहराएगा। तो समझिएगा कि हमारा लेटर सीरीज सही जा रहा है और आंसर पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी आपको सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए कि कैसे बनता है। कि यहाँ ए है, 2 गो ए है, उसके बाद खाली स्थान 3 गो ए है, फिर खाली स्थान 4 गो ए है, फिर खाली स्थान 4 गो बी है, 4 गो ए है, उसके बाद फिर खाली स्थान। और हमारा प्रश्न विकल्प में देखिए 1 2 3 4 गो विकल्प है। तो इसको सबसे पहले भरिए, क्या इसमें भर दिया जाए कि ताकि हमारी अक्षर श्रृंखला पूरा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए ए के बाद अगर हम विकल्प से भी देख करके भी भर सकते हैं। विकल्प से भी अगर आ जाता है तो इससे भी देख करके आप भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम ए के बाद देखिए बी अगर भर देते हैं तो डबल ए के बाद देखिए बी हो गया। और फिर 3 गो ए के बाद अगर फिर बी दे देते हैं तो देखिए 3 गो ए के बाद बी, फिर 4 एक गो ए है और 4 गो ए के बाद फिर बी अगर दे देते हैं, 4 गो ए के बाद बी, तो देखिए एक श्रृंखला बन रहा है। अब फिर देखिए 4 के बाद 5 गो ए होना चाहिए, यहाँ भी ए दे देते हैं तो ये बी हो गया। यानी श्रृंखला हमारा देखिए क्या बन रहा है। 2 गो ए के बाद एक बी, 3 गो ए के बाद एक बी, 4 गो ए के बाद एक बी और 5 गो ए के बाद एक बी। आगे ऐसे ही श्रृंखला अनंत तक चला जाएगा। 5 ए होगा तो अगला इधर अगर लिखा जाता तो 6 गो ए के बाद एक बी, फिर अगले 7 ए के बाद एक बी। एक श्रृंखला अनंत तक चला जाएगा और इसी को हम लेटर सीरीज कहेंगे। देखिए बिल्कुल ही आसान तरीके से भरा गया। हमारा उत्तर में क्या हो जाएगा, जो खाली स्थान पर भरे हैं उसको एक साथ कर देंगे। अगर उसको एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी और ए बी हो गया और फिर बी हो गया और ए, यही आंसर होगा। देखिए किस विकल्प में 3 गो बी और ए है। देखिए यहाँ पर बी ए है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ बी ए भी गलत है, बी ए भी गलत है। देखिए यहाँ 3 गो बी और एक है। उत्तर से हमारे आंसर से चौथा विकल्प मिल रहा है, यानी चौथा विकल्प हमारा सही होगा। तो इस तरह से देखिए इसमें इस प्रश्न में श्रृंखला कैसे बना। 2 ए के बाद एक बी, 3 ए के बाद एक बी, 4 ए एक उसके बाद एक बी, 5 ए उसके बाद एक बी, आगे अगर बनेगा तो 6 ए उसके बाद एक बी। इस तरह से अनंत तक बनते चल जाएगा। तो हर एक प्रश्न में अलग अलग तरह के श्रृंखला बनेंगे और वो अनंत तक जाएगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके प्रश्न को सोल्व करना है। अगला दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए बी ए खाली स्थान है, फिर बी ए खाली स्थान,
BAC, फिर खाली स्थान, फिर ACB, फिर खाली स्थान CABAC। तो देखिए यहाँ पर आंसर को जाने के लिए सबसे पहले आसान तरीका है कि 3 या 4 का श्रृंखला बनाइए और आपको देखिए ज्यादा से ज्यादा जहाँ पर जैसे देखिए तीन लेटर है यहाँ पर, यहाँ 4 लेटर है, तो इसी में से हम खोज लेंगे कि आखिर क्या बन सकता है। जहाँ ज्यादा है वहां से देखिए यहाँ बार बार देखिए BAC, यहाँ भी देखिए BAC दोहरा रहा है, BAC। अगर BAC को दोहरा दिया जाए तो देखते हैं बनता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर BAC है और यहाँ भी, इसका मतलब कि BAC बार बार दोहराएगा। तो देखते हैं अगर बनता है कि नहीं। तो देखिए BA और यहाँ C लिख देते हैं, BAC हो गया, फिर देखिए BAC, फिर BAC बन गया, फिर BAC बना हुआ है, फिर BAC हो गया, फिर यहाँ BAC, देखिए यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ से बनेगा BAC और फिर BAC। तो इस तरह से देखिए कैसे बन गया। यहाँ तक अगर ले गए तो BAC देखिए हो गया, इसको अगर यहाँ तक ले लेंगे तो देखिए BAC हो गया, यहाँ BAC, यहाँ तक ले लेंगे तो BAC, फिर ये देखिए BAC हो गया और ये हमारा BAC और BAC। देखिए इस तरह से श्रृंखला बना क्या, BAC आगे भी BAC तक रहेगा और एक अनंत तक जाएगा। जब भी ये लेटर श्रृंखला है, लेटर सीरीज है, वो बनते बनते अनंत तक ही जाएगा। वो सीरीज, इसी को सीरीज कहते हैं। तो एक सीरीज बनेगा, जो भी सीरीज बने 3 या 4 लेटर का समूह या 2 लेटर का समूह बने, वो अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा समूह क्या बन गया, देखिए BAC बार बार दोहरा रहा है, BAC। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज हम भरे हैं, उसको छाट लेते हैं। देखिए यहाँ से C भरे, इसमें भी C भरे हैं, इसमें B भरे हैं और इसमें A भरे हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, CCBA। देखिए आंसर में कौन में CCBA है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ देखिए CCBA। दूसरा विकल्प में हमारा CCBA है। आंसर कहाँ मिल रहा है, दूसरा विकल्प पर CCBA। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प हो जाएगा CCBA। तो चलिए समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए A के बाद खाली स्थान है, B के बाद खाली स्थान है, A के बाद ABB खाली स्थान, फिर AB, फिर खाली स्थान, फिर A के बाद खाली स्थान, फिर BBA। तो देखिए इसमें भी सीरीज कैसे बनेगा। देखिए यहाँ 3 का अगर लेटर ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ ज्यादा संख्या, जब भी लीजिए तो ज्यादा संख्या वाला सोचिए। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ज्यादा जहाँ रहे 3 या 4 के समूह में रहे तो उसको से देख करके बनाइए। वहां से अगर लीजिएगा तो संभावना बनता है कि कौन कैसे सीरीज जाएगा। देखिए डबल B है, तो डबल B यहाँ रहेगा, इसका मतलब है कि डबल B रहेगा, वहां डबल B कर देना होगा। देखिए यहाँ भी एक सिंगल B है, अगर यहाँ B लिख दिया जाए तो डबल B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखिए B है, तो इसको भी डबल B कर दिए। देखिए इसके अनुसार हम चले हैं, ये जहाँ डबल है वहां देखिए डबल कर दिए हैं, यहाँ भी देखिए डबल कर दिए हैं, सिंगल B है वहां डबल कर दिए हैं। अब उसके बाद कुछ तो भरा गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर A है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी अगर हम A भर के देखते हैं तो डबल A हो गया, और यहाँ भी एक सिंगल है तो यहाँ भी करके देखते हैं तो डबल A हो गया, और यहाँ देखिए सिंगल A है तो इसको भी हम कर देते हैं तो क्या होगा, ये हो गया। अब देखिए सीरीज क्या बन गया, डबल A डबल B। देखिए 4 को सीरीज हम बना दे रहे हैं, डबल A डबल B। और देखिए यहाँ से गलत हो गया है, देखिए यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा सा सीरीज गलत सीरीज चला गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। यहाँ देखिए डबल A डबल B हो रहा है, और यहाँ पर देखिए फिर डबल A डबल B, उसी तरह से डबल B डबल A। उसके बाद यहाँ देखिए डबल A हो जाएगा, यहाँ डबल A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये एक छट जाएगा। इसका मतलब कि इधर से भी अगर इधर कोई रहता लेटर तो इसको ये यहाँ लिख सकते थे, इतना दूर से छट दीजिए। तो यहाँ देखिए अब बन रहा है सीरीज डबल B डबल A, इस तरह से बनेगा, डबल B डबल A, डबल B डबल A, डबल B, और इधर अगर रहता तो डबल A भी हो सकता था, फिर उसी तरह से बन रहता तो बन सकता था इधर आगे, लेकिन है नहीं। तो इस तरह से आपका सीरीज क्या बन रहा है, डबल B डबल A, डबल B डबल A।
और कुछ लेटर बच जा रहे हैं। ये कि जो देखिए यहाँ सिंगल बच जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ अगर आगे होता तो डबल ए होता है। यहाँ भी बच जा रहा है सिंगल ए, तो इसका मतलब कि इसके पहले भी एक ए हो सकता था, लेकिन कटा हुआ है। तो ये सीरीज कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ है बने, तो सब कोई जरूरी नहीं है कि अंतिम और शुरू में एक आध लेटर कट करके भी आपका सीरीज सही बन सकता है। इस पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें इसमें यही काम किया गया है। तो देखिए अब यहाँ क्या भरे हैं, बी भरे हैं, उसके बाद ए भरे हैं, उसके बाद क्या भरे हैं, ए भरे हैं, उसके बाद बी भरे हैं, उसके बाद ए भरे हैं, यानी बी ए बी ए, बी ए बी ए। तो कहाँ पर है देखिए, दूसरा विकल्प में देखिए बी ए डबल बी, नहीं कहाँ चला गया। तीसरा यह देखिए बी और डबल ए और बी ए, ये तीसरा विकल्प सही होगा। तो तीसरा विकल्प देखिए मिल रहा है बी डबल ए बी ए, बी डबल ए बी ए। तो ये हमारा तीसरा विकल्प आंसर होगा, बी डबल ए बी ए। तो इस तरह से तीनों प्रश्न को सोल्व किए हैं। और चौथा प्रश्न पर आइए, और भी कुछ उदाहरण के साथ देख लें, कुछ प्रश्न और देखते हैं, चौथा प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, खाली स्थान है पहले में बी, खाली स्थान बी, 3 गो ए, 2 गो बी, खाली स्थान एक ए है, उसके बाद खाली स्थान 2 गो बी, उसके बाद खाली स्थान ए, उसके बाद खाली स्थान। तो चलिए सबसे पहले बताए हैं कि ज्यादा संख्या जहां रहेगा वहीं से आंसर को निकालना होगा, वहीं से सीरीज निकलने की संभावना है। तो देखिए यहाँ 3 गो ए है, उसके बाद 2 गो बी है, इसका मतलब है कि ए के बाद बी लगातार होगा। तो यहाँ देखिए 3 गो ए है, उसके बाद बी, इससे संभावना क्या है कि 3 ए के बाद बी दोहराएगा। अब कितने दोहराएगा, तो देखिए 3 ए अगर यहाँ से हम करते हैं तो 3 ए और 2 बी, इसका मतलब अगर एक आध बी और रख दिया जाए तो 3 बी वाला सीरीज बन सकता है। देखिए 3 ए 3 बी, उसके बाद यहाँ से देखिए फिर 3 ए भरिए, 3 ए हो गया, और फिर यहाँ बी है के बाद 3 बी हो जाएगा, ये हमारा आ गया। उसके बाद इधर भी बच गया, इधर भी बचा है। तो देखिए यहाँ 3 ए होगा, तो अब एक ही ए का जगह खाली है, तो इस पे ए भर दीजिए। अगर आगे और लिखने के लिए रहता तो एक और ए होता, और फिर 3 बी होता, फिर 3 ए होता, 3 बी होता, ये आगे की ओर चलते जाता। तो हम चूंकि एक ही खाली स्थान, इसीलिए एक ए लिख दिए हैं। अगर और एक रहता तो एक और ए लिख सकते थे, 3 ए हो जाता, तो एक ए लिख दिए यहाँ पर। इधर अब देखिए इधर बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या सीरीज है, 3 गो बी पहले हो जाना, 3 ए के पहले 3 गो बी होना चाहिए, तो 3 गो बी हो जाएगा। लेकिन बच गया एक खाली स्थान, इसका मतलब कि इसके पहले ए होना चाहिए, 3 गो ए होना चाहिए। तो एक ए का जगह है और बाकी का जगह नहीं है, इसीलिए इधर अगर रहता तो इधर में लिखाता है, यानी कटा हुआ है। तो हमारा देखिए 3 बी 3 ए, 3 बी 3 ए, 3 बी, उसके बाद 3, इस तरह का सीरीज चलते जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 ए 3 बी, 3 ए 3 बी, उसके बाद यहाँ पर रहता तो इधर 3 ए 3 बी बनता। अब इधर देखिए 3 बी है, इसका मतलब कि इधर भी 3 ए रहता और 3 बी बनता। तो हमारा जो श्रृंखला बन रहा है वो 3 गो ए और 3 बी इस तरह के बन रहा है। चलिए आंसर देखिए क्या क्या भरे हैं। देखिए ए भरे हैं, यहाँ बी भरे हैं, उसके बाद क्या भरे, बी भरे हैं, उसके बाद देखिए ए भरे हैं, ए भरे हैं, उसके बाद ए भरे हैं, उसके बाद बी, उसके बाद ए, यही बनेगा। देखिए एक ए 2 गो बी, 2 गो ए, बी और ए। देखिए विकल्प में देखिए कि ये कहाँ पर है, ये विकल्प में कहाँ पर है। तो विकल्प में हमारा देखिए पहला विकल्प में ही है, एक ए 2 गो बी, 2 गो ए और बी और ए, यानी पहला विकल्प मिल रहा है, पहला विकल्प सही होगा। आंसर से हमारा पहला विकल्प में आंसर मिल रहा है, पहला विकल्प सही होगा। अब अगला 5वां प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान एन एम एन, खाली स्थान एन डबल एम एन, फिर खाली स्थान डबल एम एन, फिर खाली स्थान डबल एम हो गया और डबल एन फिर एम। तो इस तरह से देखिए यहाँ 4 गो है, इसी के अनुसार अगर लेके चलते हैं तो देखिए इस तरह से अगर ले चलते हैं तो देखिए ये सीरीज क्या बन रहा है। हम बार बार बता रहे हैं कि जहाँ ज्यादा संख्या, ज्यादा लेटर होंगे वहीं से आंसर मिलेगा।
तो ये 4 को देखिए, 4 को एक जगह है, यहाँ से हमको आंसर मिल सकता है। देखिए एक सीरीज बने एम और एन, एम डबल एम डबल एन, अगर जहाँ रहेगा एम वो डबल रहेगा, जहाँ एन रहेगा वो डबल रहेगा, तो डबल एम डबल एन। देखिए तो यहाँ एम है, इसका मतलब कि यहाँ भी डबल एम हो जाएगा। फिर देखिए डबल एन है ये है, फिर यहाँ डबल एम हो जाएगा। और इधर में चलेंगे तो देखिए डबल एम यहाँ है तो डबल एन होगा, यहाँ आई एन है, इसका मतलब कि डबल एन। देखिए अब बन गया हमारा सीरीज डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम। इस तरह से हमारा सीरीज बन गया। देखिए डबल एम डबल एन, तो यहाँ भी देखिए डबल एम डबल एन, उसी तरह से डबल एम आगे रहेगा तो डबल एन लिखा जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ डबल एम डबल एन, उसके बाद अगर इधर रहता लिखने के लिए तो डबल एम डबल एन। तो इस तरह से हमारा सीरीज बन रहा है। अब देखिए कि क्या क्या भरे हैं। देखिए एन भरे हैं, फिर एन भरे हैं, उसके बाद क्या भरे हैं, एम भरे हैं, उसके बाद फिर एम भरे हैं। यही हमारा होगा आंसर, एन डबल एन डबल एम। तो डबल एन डबल एम कहाँ है, पहिलका विकल्प में है। पहिलका विकल्प में क्या है, आंसर हमारा मिल रहा है पहिला विकल्प में, यानी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर होगा, पहला में, पहला विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए छठा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए डबल सी खाली स्थान, डबल सी बी सी, फिर खाली स्थान ए डबल सी बी डबल सी खाली स्थान सी खाली स्थान बी। अब देखिए इसमें हम मिलाते हैं, कैसे होगा, तो जहां ज्यादा संख्या में है लेटर वहां से हम लेकर चलेंगे। देखिए सी सी, देखिए डबल सी के पहले बी है, डबल सी के पहले बी है, और डबल सी के पहले ए भी है। तो यह भी ध्यान देना होगा कि सी के पहले बी भी है और सी के पहले ए भी है। इसमें से हम सोचेंगे, इस पर ज्यादा संख्या में यहाँ है तो डबल सी के पहले बी है और डबल सी के पहले ए भी है। तो जहां भी डबल सी है उसके पहले बी या ए को रखिए तो आपका सेट कर जाएगा। देखिए डबल सी के पहले बी, डबल सी के पहले ए, तो अब हम यहाँ देखिए डबल सी कर देते हैं तो डबल सी के पहले ए हो गया, और एक बार देखिए डबल सी के पहले बी हो गया एक बार, तो देखिए डबल सी के बाद एक बार बी हो गया, और डबल सी के बाद अब ये है तो यहाँ देखिए डबल सी के पहले ए रख देंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद आगे की जो चलिए डबल सी के बाद देखिए हम बी रख सकते हैं, डबल सी के बाद बी है तो डबल सी के बाद अब ए रखेंगे, डबल सी के बाद ए, उसके बाद देखिए डबल सी के बाद बी। इस तरह से हमारा सीरीज क्या बन गया, डबल सी ए। देखिए इस तरह से सीरीज बनेगा, डबल सी, यहाँ देखिए डबल सी ए, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी। इस तरह से दो सीरीज बन रहा है, दो तरह के सीरीज जा रहे हैं। यहाँ एक सीरीज में क्या है, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए, डबल सी बी, डबल सी ए और डबल सी बी। अब देखिए क्या क्या हम भरे हैं, तो ये भरे हैं, उसके बाद क्या भरे हैं, सी भरे हैं, उसके बाद क्या भरा गया है, ए भरे हैं, उसके बाद सी, यही आंसर होगा ए सी ए सी। तो कहाँ पर है विकल्प में, देखिए पहला विकल्प में है ए सी ए सी, पहला विकल्प हमारा सही होगा ए सी ए सी, पहला विकल्प से आंसर मिल रहा है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब 7वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ए बी खाली स्थान, बी डबल ए बी सी, फिर खाली स्थान डबल ए बी सी बी, उसके बाद देखिए फिर खाली स्थान ए बी बी सी बी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ज्यादा संख्या में है, यहाँ पर ज्यादा संख्या में है, तो इसी पर हम सोचेंगे। देखिए यहाँ से सोचेंगे, देखिए बी सी बी के पहले डबल ए है, इसका मतलब कि डबल ए के पहले बी सी बी जरूर होना चाहिए। तो बी सी बी के पहले डबल ए है तो इसका मतलब कि इसके पहले जो होगा वो बी सी बी जरूर होगा। तो देखिए बी सी और यहाँ बी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा बी सी बी। देखिए बी सी बी हो गया, बी सी बी के पहले डबल ए है तो डबल ए के पहले बी सी बी होगा ना, तो बी सी बी देखिए यहाँ कर दिए, फिर डबल ए हो गया, फिर बी सी बी होना चाहिए, यही चलेगा। तो बी सी बी, बी सी बी यहाँ हो गया। तो फिर इधर अगर हटा दिया जाए ए को तो इधर सीरीज कटा हुआ है, तो अगर यहाँ पर फिर आगे बढ़े बी सी बी के बाद फिर डबल ए दे दीजिए, डबल ए और फिर बी सी बी। तो इस तरह से हमारा श्रृंखला क्या हो जा रहा है,
डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी। फिर आपको इधर हो जाएगा डबल ए, ये कटा हुआ है, अगर यहाँ रहता है इधर खाली स्थान तो डबल ए हो जाता है, डबल ए बी सी बी। तो यही हमारा सीरीज चल रहा है। अगर यहाँ इधर इसको मिटा भी देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बी, और यहाँ अगर खाली स्थान रहता तो हम यही इसको लिख सकते थे, लेकिन है नहीं, इसीलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो अगर लिखते तो डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी। तो यहाँ तो है नहीं, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या भरे हैं, ये सी भरे हैं, उसके बाद बी भरे हैं खाली स्थान पर, उसके बाद कहाँ भरे हैं, ए भरे हैं, सी भरे, बी भरे हैं और ए भरे हैं। तो इसमें देखिए दोनों तरफ से सीरीज कटा हुआ है, देखिए दोनों तरफ से सीरीज कटा हुआ है, सम संख्या में नहीं विषम संख्या में आ जाता है, सीरीज कटा हुआ है। तो ये देखिए डबल ए यहाँ होना चाहिए, डबल ए बी सी बी, तो ये कटा हुआ है, चलिए हटाइए, बी सी बी, फिर डबल ए बी सी बी, फिर डबल ए बी सी बी, फिर डबल ए बी सी बी। फिर अगर यहाँ से शुरुआत होता तो ए से शुरुआत होता, यानी डबल ए यहाँ होता, फिर बी सी बी होता, यानी अगर इधर सीरीज होता भरने के लिए तो डबल ए बी सी बी, फिर आगे बढ़ता तो डबल ए बी सी बी। तो इस तरह से देखिए क्या क्या भरे हैं, पहले सी भरे, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद ए है, यानी सी बी, सी बी ए ए, सी बी ए कौन सा विकल्प में है, पहला विकल्प में है। तो देखिए सी बी ए, हमारा आंसर क्या होगा, पहला विकल्प से होगा। तो इस तरह से अक्षर श्रृंखला जो लेटर सीरीज है वो एक समूह में बार बार एक क्रम के अनुसार दोहराते जाएगा और अनंत तक जाएगा, लेकिन हमें इसको सोच लेना है कि कैसे ये सीरीज जा रहा है। तो पहले ही बताए हैं कि सीरीज को देखिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेटर है वहीं से आंसर निकालने का काम कीजिए, तो जल्दी बनेगा। और जब आपको सोचने के ऊपर जितना जल्दी उसको सोचिएगा और बने वहीं से आपको बनेगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।